दोस्तों आखिर ये कौन सी जगह है और ये आवाजें किसकी आ रही है? ऐसा लगता है किसी की बॉडी की मरम्मत हो रही है। अरे ये तो खूनी बाबा है। आखिर खूनी बाबा को कौन कैद कर सकता है? ये तो बाबा और उनके भाई हैं और ये कर रहे खूनी बाबा की पिटाई है। अरे वाह वाह, क्या शायरी हो गई। बुली बुली सोन इस गेट की रखवाली कर रहे हैं। ऐसा लगता है इन लोगों को पता है कि यहाँ कोई तूफान आने वाला है और ये तूफान कोई और नहीं, खूनी योद्धा है। खूनी योद्धा जल्दी चलो, नहीं तो वो बाबा और उसके भाई खूनी बाबा को मार डालेंगे। नहीं नहीं, खूनी बाबा को कोई नहीं मार सकता, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। बस एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर खूनी बाबा को कैद क्यों किया है और उनको क्या चाहिए खूनी बाबा से? ये तो खूनी योद्धा वहाँ जाकर ही पता चलेगा। खूनी योद्धा फुल स्पीड से गाड़ी को लेकर खूनी बाबा को आजाद कराने जा रहा है। ये क्या, सामने तो गुली गुली शॉन आ गए। खूनी योद्धा गाड़ी को रोक देता है। शॉन बोला, खूनी योद्धा तू भी मरने आ गया क्या? वापस चला जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। खूनी योद्धा गाड़ी के बाहर आता है। मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं खूनी बाबा को लेकर ही जाऊंगा और तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। शॉन तो फुल पावर में आ गया। उसने खूनी योद्धा के ऊपर हमला कर दिया। खूनी योद्धा भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो शॉन के हमले को रोक लेता है। गुली बुली भी अपनी पावर से खूनी योद्धा के ऊपर हमला कर देते हैं। गुली बुली शॉन के आगे खूनी योद्धा तो कमजोर होने लगा। खूनी योद्धा की पिटाई देखकर दोनों मॉन्स्टर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। भागो भाई भागो, नहीं तो हम सब भी खूनी योद्धा के चक्कर में लपेटे जाएंगे। दोनों मॉन्स्टर और खूनी योद्धा वापस लौट जाते हैं। गुली बुली शॉन इन लोगों को ऐसा भागता देखकर जोर जोर से हंस रहे हैं। बड़ा आया बड़ बोला कहीं का। इधर खूनी बाबा की सुताई फिर से चालू हो गई। खूनी बाबा बोला, तुम लोग चाहे जितना मुझे मार लो, मैं नहीं बताऊंगा कि आखिर वो कहाँ है। दोस्तों आखिर खूनी बाबा किसकी बात कर रहा है? कौन है जिसके बारे में सिर्फ खूनी बाबा को पता है? क्या वो खूनी बाबा से भी ज्यादा शक्तिशाली है और पावरफुल भी है? खूनी बाबा की सुताई तो बंद ही नहीं हो रही। इधर खूनी योद्धा भागते भागते अपने मॉन्स्टर दोस्तों के साथ एक महल के बाहर खड़ा है। मॉन्स्टर बोला, खूनी योद्धा हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ कौन है? खूनी योद्धा उस महल को ही देख रहा है। महल देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना है। खूनी योद्धा बोला, तुम दोनों यहीं रुको, मैं आता हूँ। लेकिन खूनी योद्धा अंदर है कौन? अंदर इस दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली खूंखार, जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। कौन है बताओ तो। वो है ड्रैकुला। ड्रैकुला। दोनों मॉन्स्टर ड्रैकुला का नाम सुनकर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। खूनी योद्धा उस महल के अंदर चला जाता है और दोनों मॉन्स्टर्स हवेली के बाहर ही बैठे हैं। खूनी योद्धा डरते हुए गुफा के रास्ते में अंदर जा रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। खूनी योद्धा बोला, मालिक मुझे आपकी जरूरत है। बाबा के चारों भाई आपके दोस्त खूनी बाबा को किडनैप कर लिए हैं। आखिर खूनी योद्धा किससे बात कर रहा है? सामने तो कोई है ही नहीं और कुछ दिख भी नहीं रहा है। तभी अंदर से आवाज आई, तुम परेशान ना हो खूनी योद्धा, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे ये तो क्रीपी जोकर है। दोस्तों इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जो आपको आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। खूनी योद्धा बिल्कुल शांत खड़ा है और वो सोच रहा है, ये बोना ड्रैकुला कैसे हो सकता है और ये कैसे लड़ेगा उन बाबा के भाइयों से? बाबा के भाइयों तक तो दूर की बात है, ये गुली गुली शॉन के हाथों ही पीटा जाएगा। खूनी योद्धा इतना सोच ही रहा था, वो क्रीपी जोकर वहाँ से गायब हो जाता है। इधर खूनी बाबा की पिटाई तो रुकी नहीं रही। आखिर किस चीज के बारे में ये लोग खूनी बाबा से पूछ रहे हैं? लाओ बाबा बोले, खूनी बाबा क्यों बेवजह मार खा रहा है? बता आखिर कहाँ है वो ड्रैकुला? ओ तेरी की, आखिर ये लोग ड्रैकुला के पीछे क्यों पड़े हैं और इन बाबा को ड्रैकुला से क्या चाहिए? गुली बुली शॉन गेट के पास गांव की रखवाली कर रहे हैं। तभी वहाँ पर अचानक से अंधेरा होने लगता है और बहुत ही खतरनाक बिजली गिरने लगती है। शॉन बोला, गुली बुली लगता है कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। तभी आसमान में एक पोर्टल बनने लगता है। गुली बुली शॉन अपनी पोजीशन ले चुके हैं। उस पोर्टल से क्रीपी जोकर बाहर आ रहा है। जोकर बोला, बच्चों अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे दोस्त खूनी बाबा को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। गुल्ली बोला, तू जो भी है अगर जिंदा रहना चाहता है तो यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे अभी जला दूंगा। क्रीपी जोकर जोर जोर से हंस रहा है।
और फिर वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है और एक बहुत ही खतरनाक बिजली उठती है और एक तलवार उसके पास आ जाती है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो जोकर गुल्ली के ऊपर हमला कर देता है। गुल्ली भी बहुत ही पावरफुल है, वो उसके पावर अटैक को रोक लेता है। क्रीपी जोकर बोला, तुम बच्चे हो मेरे सामने। गुल्ली तो कमजोर पड़ने लगा। गुल्ली और सॉन भी जोकर के ऊपर हमला कर देते हैं। गुल्ली बोला, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसको ज्यादा देर तक हम लोग नहीं रोक सकते। गुल्ली बुल्ली सॉन की पावर धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। गुल्ली बुल्ली सॉन बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं। मैंने बोला था ना, बच्चे हो मेरे सामने। तो अपने बाप से लड़ ले। अरे वाह, यहाँ तो अब आ चुके हैं बाबा लंगोटी लाल। बाबा लंगोटी लाल को देखकर गुल्ली बुल्ली सॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा बोले, इस जोकर का चोकर मैं बनाता हूँ। और ये जोकर इतना खुश क्यों है? अरे नहीं, इसने तो बाबा लंगोटी लाल की गर्दन ही उड़ा दी। पढ़ भोला कहीं का। गुल्ली बुल्ली सॉन बाबा की कटी गर्दन देखकर अपना सर पकड़ लेते हैं। अब ये लोग समझ गए कि अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। जोकर गुल्ली बुल्ली की तरफ ही जा रहा है। गुल्ली बुल्ली सॉन दोबारा से पूरी ताकत से हमला करते हैं, लेकिन इस जोकर को तो कुछ भी नहीं होता। अरे ये क्या, अब कौन आ गया? अरे ये तो बाबा लंगोटी लाल के भाई हैं, आइस बाबा, लाओ बाबा और स्टॉर्म बाबा। ये लोग अपनी पूरी ताकत से जोकर को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। अब जोकर कमजोर पड़ने लगता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जोकर तो दूर जाकर गिरा। लगता है जोकर मारा गया। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है इसको? तुम मुझे नहीं मार सकते। अब तुम्हारी बाजू में वो ताकत नहीं जानी कि तुम मेरा सामना कर सको। वो बाबा के भाइयों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बाबा के भाई तो बच जाते हैं। शॉन बोला, आखिर ये कौन है जिसका सामना कोई नहीं कर पा रहा है? कहीं ये ड्रैकुला तो नहीं है? लाओ बाबा बोले, नहीं नहीं, ये ड्रैकुला नहीं है, क्योंकि अगर ड्रैकुला यहाँ होता तो अब तक ये जगह शमशान बन चुकी होती। इतना ताकतवर है वो ड्रैकुला। हाँ, लेकिन अभी वो चिराग के कैद में है। उसे आजाद सिर्फ जादुई जिन कर सकता है, और जादुई जिन कहाँ है ये किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, आगे क्या होगा आपको बहुत सारे सस्पेंस में डाल दिया कि आखिर खूनी बाबा से किस बारे में पूछ रहे हैं और अब जादुई जिन की क्या कहानी है। मॉन्स्टर लावा बाबा के ऊपर हमला कर देता है। लावा बाबा तो बच जाते हैं। अब बारी थी लावा बाबा की। लावा बाबा अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर के ऊपर भी हमला कर देते हैं। मॉन्स्टर के ऊपर लावा बाबा की शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। लावा बाबा को कमजोर होता देख स्टॉर्म बाबा और आइस बाबा भी मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं। मॉन्स्टर तो कमजोर होने लगा। मॉन्स्टर समझ गया कि अब वो इन लोगों से नहीं लड़ पाएगा और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। सारे लोग बाबा लंगोटी लाल के पास आते हैं। लाओ बाबा बोला, तुम हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। स्टॉर्म बाबा बोले, हमें खूनी बाबा को और कहीं लेकर जाना होगा, नहीं तो दोबारा से ये लोग हम पे हमला कर सकते हैं। शॉन बोला, लेकिन बाबा हम कहीं भी जाएंगे तो ये हमें जरूर ढूंढ लेंगे, इससे पहले ये हमें ढूंढे। हमें जिनको ढूंढ के उस चिराग को खत्म करना होगा। आइस बाबा बोले, लेकिन वो जिन कहाँ मिलेगा? ये बात सिर्फ खूनी बाबा को ही पता है, क्योंकि खूनी बाबा ने ही जिनको कैद कर दिया था, और कहाँ ये इसके अलावा कोई नहीं जानता। ये सुनते ही स्टॉर्म बाबा अपनी फुल स्पीड से खूनी बाबा के पास जाकर उसकी सुताई करने लगते हैं। क्या हुआ, थक गया क्या तू? तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, मैं तुझे कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। स्टॉर्म बाबा बोले, तेरी वजह से बाबा लंगोटी लाल मारे गए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी वजह से नहीं, तुम बेवकूफों की वजह से मारा गया वो तेरा भाई। तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। लाओ बाबा बोले, खूनी बाबा मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? तूने कहाँ कैद कर रखा है उसको? खूनी बाबा हंस रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा। लाओ बाबा बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो खुद को एक हीवन मॉन्स्टर में बदल लेते हैं। हीवन मॉन्स्टर को बदलता देख सब हैरान हो जाते हैं। मैं अब तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो जिन? खूनी बाबा तो बिल्कुल हैरान और भौचक्का होकर देख रहा है। लाओ बाबा एक बहुत खतरनाक बिजली खूनी बाबा के ऊपर डालते हैं। खूनी बाबा की अब शायद अकल ठिकाने आ जाएगी। बताता हूँ, वो जिन कहाँ पे बताता हूँ। उस जिन को मैंने तिलस्मी जंगल के बीच में एक गुफा के अंदर कैद कर दिया है, और उस तिलस्मी जंगल को कोई नहीं पार कर सकता, क्योंकि वो जंगल नहीं, मौत का जंगल है। तिलस्मी जंगल के बारे में सुनकर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं।
लाओ बाबा बोले, अगर तेरी ये बात झूठी हुई तो तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। लाओ बाबा फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। लाओ बाबा बोले, तुम सब यहीं रुको, मैं जाता हूँ जिनको आजाद करने। वो जिन ही है जो इन काली शक्तियों को खत्म कर सकता है। आइस बाबा बोले, लाओ बाबा मैं भी चलूंगा। नहीं आइस बाबा, वो बहुत ही खतरनाक जंगल है, वहाँ जान का भी खतरा हो सकता है, तुम यहीं रहो क्योंकि वो मॉन्स्टर जरूर आएगा इसको लेने। लाओ बाबा वहाँ से चले जाते हैं। खूनी बाबा के चारों तरफ गुलीबुली सॉन, स्टॉम बाबा और आइस बाबा बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक हड्डी के टुकड़े के लिए बहुत सारे कुत्ते लड़ रहे हो। खूनी बाबा अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है। अब क्या हुआ इसे? लाओ बाबा, लाओ बाबा, लाओ बाबा, अब कभी वापस नहीं आएगा वो, क्योंकि एक बात तुम सबको नहीं पता, उस क्रिस्पी जंगल में सिर्फ काली शक्तियां ही काम करती हैं। लाओ बाबा की शक्तियां वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगी और उस जंगल के मॉन्स्टर लाओ बाबा को चीर फाड़ डालेंगे। सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। इधर लाओ बाबा तिलस्मी जंगल के सामने आ जाते हैं। लाओ बाबा को ये बात पता है, ये जंगल ऐसा वैसा नहीं है, ये काली शक्तियों का जंगल है। लाओ बाबा धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। चारों तरफ जंगल में अजीब अजीब सी आवाजें हो रही हैं। अचानक एक घुसा लाओ बाबा को लगता है। लाओ बाबा दूर जाकर गिरते हैं। लाओ बाबा तो संभल ही नहीं पा रहे, लगता है लाओ बाबा मारे जाएंगे। आखिर कौन है जो लगातार लाओ बाबा को मार रहा है? अरे ये तो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। सारे मॉन्स्टर लाओ बाबा की तरफ ही जा रहे हैं। लाओ बाबा समझ गए ये इनका अब आखिरी समय है। अरे ये क्या हुआ? एक जोरदार बिजली यहाँ कैसे आ गई? अरे वाह, ये तो सुपरमैन है। क्या हुआ? अपने बाप को भूल गए क्या तुम लोग? सुपरमैन अपनी आंखों की लेजर से सारे मॉन्स्टर को जला देता है। लाओ बाबा खड़े हो जाते हैं। लाओ बाबा बोले, तुम अगर नहीं आते तो आज मेरा भी किस्सा खत्म हो जाता। सुपरमैन बोला, ऐसे कैसे खत्म हो जाता? अगर ड्रैकुला जिंदा हो गया तो वो पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देगा और उसे रोकने के लिए हम सब तुम्हारे साथ हैं। लाओ बाबा बोले, सुपरमैन हमारे पास बस 2 दिन है। 2 दिन बाद वो ड्रैकुला उस चिराग से आजाद हो जाएगा। उसको 1000 साल पूरे हो जाएंगे। उसके पहले ही हमें जिन को ढूंढ के उस चिराग को खत्म करना होगा। सुपरमैन लाओ बाबा को लेकर उड़ जाता है और आ जाता है गुफा के बाहर जहाँ वो जिन कैद है। सुपरमैन बोला, तुम जाओ, जिनको आजाद करो, मैं यहीं रुककर पहरा देता हूँ। अगर कोई आता है तो मैं उसे यहीं पर खत्म कर दूंगा। लाओ बाबा गुफा के अंदर जा रहे हैं। गुफा के चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। गुफा के काफी अंदर जाने के बाद उन्हें जिन दिखाई देता है जिसके चारों तरफ एक काली शक्तियों का घेरा था। लाओ बाबा जैसे ही घेरों को छूते हैं वो दूर जाकर गिरते हैं। लाओ बाबा के गिरने की आवाज सुनकर जिन भी उठ जाता है। जिन बोला, तुम कौन हो और मुझे क्यों आजाद करने आए हो? लाओ बाबा बोले, मैं लाओ बाबा हूँ, बाबा लंगोटी लाल का भाई। 2 दिन बाद ड्रैकुला चिराग से आजाद होने वाला है और वो आजाद होते ही पूरी दुनिया को खा जाएगा। उसके आजाद होने से पहले उसे खत्म करना होगा और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जिन बोला, मेरी शक्तियाँ यहाँ काम नहीं कर सकती, तो मैं कैसे उसे खत्म करूँगा? लाओ बाबा बोले, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। जिन बोला, लाओ बाबा, ये घेरा खूनी बाबा का है और खूनी बाबा इस घेरे को तोड़ सकता है। लाओ बाबा सोच में पड़ जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो खूनी बाबा इस घेरे को तोड़ेगा। लाओ बाबा गुफा के बाहर आ जाते हैं और सारी बात सुपरमैन को बताते हैं। सुपरमैन हंसने लगता है। सुपरमैन बोला, खूनी बाबा यहाँ नहीं आ सकता है तो क्या हुआ? गुफा को तो वहाँ ले जा सकते हैं। सुपरमैन अपना साइज बहुत बड़ा कर लेता है, गुफा को अपने हाथों में उठा लेता है। लाओ बाबा भी उस गुफा के अंदर बैठे हैं। सुपरमैन गुफा को लेकर लक्ष्मी जंगल से उड़ जाता है। इधर सारे लोग खूनी बाबा को ही देख रहे हैं। तभी अचानक से खूनी बाबा चौंक जाता है। सारे लोग पीछे देखते हैं तो उन्हें सुपरमैन दिखाई देता है। बेटे, बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। खूनी बाबा सोच रहा था, ये तो वही गुफा है जिसमें खूनी बाबा ने जिनको कैद कर रखा है। सुपरमैन गुफा को नीचे रखता है। सारे लोग खड़े होकर सुपरमैन और लाओ बाबा को ही देख रहे हैं। सुपरमैन बोला, और क्या हाल है खूनी बाबा? मुझे तो नहीं भूल गया ना? एक बार खूनी बाबा को सुपरमैन ने बहुत बुरी तरह से पीटा था। तुझे क्या लगा तू ड्रैकुला का सामना कर सकता है? नहीं, वो जरूर आजाद होगा और तुम सबको मार डालेगा। सुपरमैन एक जोरदार पंच खूनी बाबा को मारता है। खूनी बाबा बहुत दूर जाकर गिरता है। सुपरमैन अपनी आंखों की लेजर से खूनी बाबा को जला रहा है।
लाओ बाबा सुपरमैन के पास आते हैं और बोले, सुपरमैन इसे छोड़ दो, यही जिन को आजाद कर सकता है, और ये मर गया तो जिन नहीं आजाद होगा, और फिर कौन ड्रैकुला को खत्म करेगा। लाओ बाबा की बात सुनकर सुपरमैन शांत हो जाता है। अगर तूने दोबारा ऐसी मनहूस हंसी हंसी तो तुझे मैं जिंदा जला दूंगा। लाओ बाबा बोले, खूनी बाबा जिनको आजाद कर दे, नहीं तो ड्रैकुला सबको खत्म कर देगा, पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, और फिर ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा परिवार, जिससे तुम बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो। नहीं 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 नहीं, मेरा कोई अब परिवार नहीं है, कोई नहीं है। तुम लोगों ने मेरे परिवार को मार डाला। लाओ बाबा बोले, नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तुम लोगों को याद नहीं होगा, कुछ साल पहले जब तुम लोग खतरनाक मॉन्स्टर का पीछा करते करते एक गांव में गए थे, और फिर उनको मारने के लिए तुमने पूरा गांव जला दिया था। उस गांव में मेरा परिवार रहता था, जिसको तुम लोगों ने मार डाला। नहीं खूनी बाबा, उस गांव में कोई नहीं था। नहीं, मेरा परिवार था, मेरी बीवी थी, मेरे 2 बच्चे थे, जिनसे मैं बहुत प्यार करता था। तुम लोगों ने सबको मार डाला। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम चाहे भले मुझे मार डालो, मैं नहीं आजाद करूंगा जिनको। नहीं खूनी बाबा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। तुम ऐसे नहीं हो, तुम अच्छे हो। खूनी बाबा कुछ देर सोचता है। ठीक है, मैं आजाद करता हूँ जिनको, लेकिन एक बात ये तुम मत भूलो कि अकेला जिन उस चिराग को खत्म नहीं कर सकता है। उसको खत्म करने के लिए ड्रैकुला के ताज की भी जरूरत है, क्योंकि ताज में ही वो शक्ति है जो ड्रैकुला को खत्म करेगा, और वो ताज कहाँ है ये सिर्फ ड्रैकुला जानता है। अब सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ट्विस्ट पे ट्विस्ट क्या हो रहा है। अगर उस ताज में ड्रैकुला की शक्ति है तो ड्रैकुला क्यों बताएगा कि वो ताज है कहाँ पे। सुपरमैन बोला, खूनी बाबा, पहले तुम इस जिन को आजाद करो, ताज कहाँ है ये हम ढूंढ ही लेंगे। खूनी बाबा धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जा रहा है। खूनी बाबा गुफा के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद पूरी गुफा जोर जोर से हिलने लगती है, और अंदर से जिन के हंसने की आवाज आ रही थी। सारे लोग गुफा को ही देख रहे हैं। तभी खूनी बाबा बाहर आते हैं। अरे ये तो जिन है, जिन ने अपना पूरा शरीर गुफा से बड़ा कर लिया। जिन बोला, बताओ मेरे आका, मुझे क्या करना है। लाओ बाबा आगे आए और बोले, पहला मैं ये बताओ, ड्रैकुला को कैसे मार सकते हैं, और दूसरा ताज कहाँ है, और तीसरा तुम्हें उस चिराग को खत्म करना होगा जिसमें तुमने ड्रैकुला को कैद कर दिया है। जिन बोला, वो ताज इविल नन की कब्रिस्तान के नीचे वाले कमरे में रखा है। दूसरा चिराग को मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन उसके पहले उस ताज की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वो चिराग से आजाद होते ही तबाही मचा देगा। उसे कोई नहीं मार सकता, जब तक उस ताज को खत्म नहीं करोगे उसे कोई नहीं खत्म कर सकता। बुल्ली बोला, लेकिन जिन, उस ताज में ऐसा क्या है। उसमें उसकी सारी शक्तियाँ हैं, इसलिए उसने उस ताज को एक बहुत शक्तिशाली घेरे में कैद कर रखा है। खूनी बाबा बोला, तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ उस ताज को लाने, तुम मेरा इंतजार करना। सारे लोग खूनी बाबा को देखने लगते हैं। मेरा भरोसा करो, मैं लाऊंगा, और मैं ही उस घेरे को तोड़ सकता हूँ, क्योंकि वो काली शक्तियों का घेरा है, और उन काली शक्तियों का सामना सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। लाओ बाबा बोले, ठीक है, तो मैं भी चलूंगा उस ताज को लाने। खूनी बाबा और लाओ बाबा वहाँ से चले जाते हैं। हम सबको ड्रैकुला के महल चलना होगा, वो चिराग वहीं है। जिन, स्टॉर्म बाबा और आइस बाबा वहाँ से चले जाते हैं और आ जाते हैं ड्रैकुला के महल के पास। जिन बोला, अंदर बहुत ही ज्यादा खतरे हैं, इसलिए बहुत संभल के रहना। जिन धीरे धीरे अंदर जा रहा है। स्टॉर्म बाबा और आइस बाबा भी धीरे धीरे पीछे पीछे जा रहे हैं। तभी अंदर से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। जिन समझ गया अब कुछ होने वाला है। जिन बोला, सभी लोग चौकन्ने रहना, हमला कहीं से भी हो सकता है। स्टॉर्म बाबा और आइस बाबा अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तभी एक भेड़िया स्टॉर्म बाबा के ऊपर अटैक कर देता है। स्टॉर्म बाबा दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तभी आइस बाबा के ऊपर भी अटैक होता है। आइस बाबा तो संभल जाते हैं। जिन बोला, तुम सब मेरे पास आओ। आइस बाबा और स्टॉर्म बाबा जिनके पास दौड़ के आ जाते हैं। आइस बाबा बोले, अब क्या करना है। कुछ नहीं, बस मेरे पास रहो, मुझे डर लग रहा है। स्टॉर्म बाबा जिनकी तरफ देखने लगते हैं। अरे ये क्या, स्टॉर्म बाबा ने इस भेड़िया की गर्दन ही पकड़ ली। अरे ये भेड़िया नहीं, ये तो खूनी योद्धा है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। ठीक है, छोड़ देता हूँ। स्टॉर्म बाबा ने तलवार ही अंदर डाल दी। खूनी योद्धा तो बेचारा मारा गया। जिन बोला, तुम तो बहुत ताकतवर हो, चलो जल्दी, हमें चिराग तक पहुंचना है। स्टॉर्म बाबा अपनी तलवार को लेकर आगे आगे चलने लगते हैं। जिन और आइस बाबा स्टॉर्म बाबा के पीछे पीछे जा रहे हैं। तब खूनी बाबा और लाओ बाबा आ जाते हैं इविल नन के कब्रिस्तान में। दोनों लोग इधर उधर देखते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई है ही नहीं।
लाओ बाबा और खूनी बाबा कब्रिस्तान के अंदर जाने लगते हैं। तभी एक अचानक से खतरनाक बिजली गिरने लगती है। अरे ये क्या, ये तो इविलन है। इविलन अपने हथौड़े को ऊपर उठाती है और एक बहुत खतरनाक बिजली खूनी बाबा और लाओ बाबा के ऊपर गिराती है। दोनों तो दूर जाकर गिरे। इविलन बोली, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? खूनी बाबा बोला। इविलन, मैं खूनी बाबा हूँ और मैं ड्रैकुला के ताज को लेने आया हूँ। खूनी बाबा की बात सुनकर इविलन जोर जोर से हंस रही है। ये क्या हुआ? इविलन हंसते हंसते चिल्लाने क्यों लगी? अरे ये तो लाओ बाबा हैं। लाओ बाबा ने अपनी तलवार इविलन के अंदर घुसेड़ दी। इविलन तो मारी गई, पड़ बोली गई की। लाओ बाबा और खूनी बाबा कब्रिस्तान के अंदर पहुंच गए थे। दोनों लोग चारों तरफ देख रहे हैं, लेकिन कहीं भी नीचे कमरे का रास्ता नहीं दिख रहा था। लाओ बाबा बोले, खूनी बाबा यहाँ तो कहीं रास्ता ही नहीं दिख रहा। खूनी बाबा कहते हैं, मुझे लगता है यही रास्ता है, क्योंकि यहाँ कोई और जगह नहीं दिख रही। खूनी बाबा उस कब्र को हटाते हैं। कब्र के हटते ही नीचे का रास्ता दिख जाता है। यही है रास्ता। दोनों लोग कमरे के अंदर पहुंच चुके हैं। अंदर ताज दिखता है जो एक एनर्जी के अंदर कैद था। खूनी बाबा आगे बढ़ता है और ताज को उस अंधेरे से निकाल लेता है। ताज के निकलते ही पूरा का पूरा कब्रिस्तान हिलने लगा। लाओ बाबा बोले, हमें जल्दी यहाँ से भागना चाहिए। ले जाते हैं। खूनी बाबा और लाओ जाते हैं, जमीन से बाहर आ जाते हैं। पास लाओ बाबा बोले, टॉम और आइस बाबा जल्दी खत्म कर दो। पहुंच चुके थे। तभी इन लोगों के सामने वो खतरनाक ताज आचार को ऊपर रखता है और अपनी पूरी एनर्जी एक करके जिनको देखकर बोला जलाने लगता है। हो गया। खूनी बाबा बोला, मेरी पावर कम पड़ रही है इस ताज को जलाने में। जोर जोर से हंसता है। लाओ बाबा और खूनी बाबा आइस बाबा को खत्म करने के बाद बारी दोनों लोग वहाँ मास्टर को फ्रीज करने लगते हैं। मास्टर के फ्रीज होते ही स्टॉर्म बाबा अपनी पावर से मास्टर को तोड़ देते हैं। अब बारी थी चिराग की। चिराग सामने था। जिन कहता अब मेरी बारी। जिन अपनी पावर से चिराग को जलाने लगता है। चिराग के अंदर से ड्रैकुला के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जिन अपनी पूरी ताकत से चिराग को खत्म कर देता है। सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लाओ बाबा, आइस बाबा और जिन वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ सब लोग थे। लाओ बाबा बाबा लंगोटी लाल के पास आते हैं और फिर लेकर चले जाते हैं बाबा का अंतिम संस्कार करने के लिए।